अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, ये असल में एक सवाल का जवाब है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा। बच्चे ने कहा कि मैम कुछ है ऐसा जो मैं अल्लाह ताला से ना मांग रहा हूँ, लगातार मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा, ऐसा क्यों होता है। यानी क्वेश्चन उसका ये था कि दुआ कबूल नहीं होती, क्यों नहीं हो रही। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा मसला है कि जो कहीं ना कहीं हम सबके साथ है, हम सबको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इसलिए इसका जो पॉसिबल हल था, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो पॉसिबल हल था वो मैं इसका तलाश करके लाई हूँ। इससे ये होगा कि दुआ कबूल हो या ना हो, ये तो रब की रज़ा की बात है, आगे का मामला है। लेकिन ये तसल्ली ज़रूर हो जाएगी कि जो है दुआ कबूल हो रही है, ऐसा नहीं है कि दुआ रद्द हो रही है। अल्लाह ताला जो है ना फ्रेंड्स, समीउल अलीम है, नो डाउट। अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है, कबूल करने वाला है। अब होता यह है कि अक्सर हम कोई चीज़ को बहुत शिद्दत से मांग रहे होते हैं कि मालिक दे, अभी दे, आज ही दे, आज कल में दे, लेकिन वो हमें नहीं मिलती। जिससे हम ये मान लेते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही और हम मायूसी और परेशानी का शिकार हो जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि या तो हम वो दुआ मांगना छोड़ देते हैं या फिर मांगते हैं तो बड़ी बेदिली के साथ मांगते हैं। और एक बात और आपसे शेयर करती चलूँ कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ जो है वो कबूल नहीं करता, पसंद नहीं करता। उसे यकीन से भरे हुए दिल की जो है वो दुआ जो है वो पसंद होती है। तो हम अल्लाह ताला से, आप गौर कीजिएगा, हम अल्लाह ताला से एक वक्त में एक चीज़ नहीं मांग रहे होते कि मालिक सिर्फ ये दे। हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला से एक टाइम में बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें मांग रहे होते हैं। हम अल्लाह से कह रहे होते हैं मालिक हमें जो है वो हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, जो है वो मुल्क कौम को सलामत रख, वालिदैन का साया सर पे सलामत रख। इस तरह से हमारी बेशुमार दुआएं होती हैं मालिक से जो हम मांग रहे होते हैं। अब हो सकता है कि इसमें से कोई 2-3 चीज़ें हमारी जो है वो आप बहुत शिद्दत से मांग रहे हों, लेकिन आप गौर कीजिए, मांग तो आप सभी कुछ रहे हैं ना। 2-3 चीज़ें शिद्दत से मांग रहे हैं, बाकी को ज़रा कम शिद्दत से मांग रहे हैं, लेकिन मांग तो रहे हैं ना मालिक से। अब वो 2-3 जो हैं वो हमारा जो है वो मेन फोकस हो जाती हैं। वो 2-3 चीज़ें जो हैं वो कबूल नहीं होती, या जैसे फ़ौरी तौर पर जॉब नहीं मिलती, फ़ौरी तौर पर अपना ज़ाती जो है वो घर नहीं मिलता, तो उससे हम मान लेते हैं कि ओवरऑल दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। हम जो आप गौर कीजिए, हम जो सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, तो ये भी तो हमारी दुआ थी। हम जो हैं वो हमारे वालिदैन सलामत हैं, ये भी तो हमारी दुआ थी। हमारे घरों में सुकून है, सुख है, तो ये भी तो हमारी दुआ थी। हमारा मुल्क कौम सलामत है, ये भी तो हमारी दुआ थी। हम मुआशरे में बाइज़्ज़त हैं, ये भी तो हमारी ही दुआ थी ना। तो उन 2-3 पे हम फोकस करके बाकी सबकी जो है वो कदर ही नहीं करते। हम 2-3 नेमतों को मांगने में इस कदर उलझ जाते हैं कि उसके अलावा जो कुछ मालिक ने हमें दे रखा है, या जो पहले से मौजूद नेमतें हैं, उनका ना तो हम शुक्र अदा करते हैं और ना हम उनकी कदर करते हैं। ये जो चीज़ है ना, इस पर फोकस कीजिए कि हमारी जितनी दुआएं हैं ना, उनमें से 1, 2, 3, 4 हो सकता है अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, हो सकता है हमारी बेहतरी के लिए वो हमारी दुआओं को कबूलियत ना होने वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। कबूल तो दुआएं होती हैं, जैसे दुआ के बहुत सारे दर्जे होते हैं, आपको पता होगा, या कबूल हो जाती है, या आखिरत के लिए स्टोर हो जाती है, या कंपनसेशन गुनाहों के साथ हो जाती है। इस तरह से कबूल ना हो ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो होता क्या है, वक्त लग जाता है, थोड़ा सा चीज़ों को वक्त लग जाता है, और जो अल्लाह पाक हमारी दुआ जिस पे वक्त लगा रहा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही फ़ायदा होता है। क्योंकि हम जो मांग रहे होते हैं ना कि मालिक ये दे दे बस दे, हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए कितना बेहतर है भी या नहीं। अल्लाह को जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो ये हो सकता है कि 2-3 दुआओं को वक्त जो है वो मिल रहा हो, लेकिन आप गौर कीजिए, आपकी बाकी की सारी दुआएं कबूलियत के प्रोसेस में होती हैं। हम हर लम्हा हमारी कोई ना कोई दुआ जो है वो कबूलियत के प्रोसेस में लाजमी रहती है। और दूसरी बात ये कि दुआ मांगने के लिए हमें जो शिद्दत चाहिए होती है ना कहीं हमारी वो भी कम होती है। इस हवाले से ना एक बार ये अशफाक अहमद साहब ने ज़ाविया में ना एक छोटी सी उन्होंने शेयर की। उन्होंने लिखा कि वो एक दफ़ा एक सुनसान से इलाके से जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, और जो है ना अशफाक अहमद उनके पास गए और जाकर कहा कि बाबा जी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जो है रहमत कर दे, बारिश बरसा दे। तो अशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने देखा कि उन बाबा जी ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मेरे मालिक, इतना कह के वो बाबा जी ने ना बाकी की दुआ नहीं मांगी, और वो जो है ना उनकी आंखों में आंसू आकर वो रोने लग गए। अशफाक अहमद कहते हैं कि मैं देखता रहा, वो रोने में शिद्दत आई जा रही थी, वो सिर्फ इतना कहें अल्लाह दे और रोए जाएं।
इतना रोए कि उनकी हिचकी बन गई, इतनी उनके रोने में शिद्दत आ गई। अशफाक अहमद लिखते हैं कि एज इट इज़ वो बाबा जी ऐसे रो रहे थे जैसे कोई 3 से 4 साल का बच्चा अपनी माँ का दामन पकड़कर सिर्फ एक ही बात कर रहा हो, अम्मा दे अम्मा दे। वो बिल्कुल बाबा जी ऐसे ही मांग रहे थे और शदीद रो रहे थे। और अशफाक अहमद कहते हैं मैं हैरान हूँ कि मैंने देखा, उसी लम्हे मैंने फ़ील किया हवा जो है वो ठंडी हो गई है और आसमान पर बादल जो है वो जमा होने लगे और बारिश बरसने लगी। यानी हमें मांगने के लिए जो शिद्दत चाहिए ना कहीं हमारी वो भी कम होती है। मालक के अता करने में कोई कमी नहीं होती। मालक के अता करने में वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल ना हो। वीडियो का आज की वीडियो एक बात थी जो आपसे शेयर की, यानी मकसद सिर्फ इतना था कि आप कभी भी मायूसी का शिकार ना हो, नेगेटिव थिंकिंग ना हो आपकी। आप कभी भी ये सोचकर दुआ मांगना या गफलत से मांगना ना शुरू कर दें कि कबूल ही नहीं हो रही। कबूल हो रही हैं, बात सारी आपके यकीन की है। बाकी अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासर हो, आमीन। थैंक यू।